हाँ गाइस, तो मैंने अभी एक पोजीशन ली है सन फार्मा में। तो सन फार्मा में आई एम बुलिश एज ऑफ टुडे। व्हाई, आई विल टेल यू। तो बेसिकली ये एक काइंड ऑफ सपोर्ट एरिया था, तो काफ़ी बार टेस्ट हो रहा था। आज आप देखोगे काइंड ऑफ लाइक गैप अप ओपन हुआ। गैप अप ओपन के बाद यहाँ पर हाई वॉल्यूम था, रिट्रेस डाउन किया। उसके बाद मैं ये देख रहा था कि अगर ये वाले लेवल से ये 0.5 के एरिया पे इसने यहाँ पर एक सपोर्ट दिया। ऊपर से ये वाला एक सपोर्ट एरिया मुझे पहले से ही दिख रहा था। उसके बाद व्हाट आई वाज ट्राइंग टू सी इज़ दैट आज के टॉप से बॉटम को अगर मैं ले जाऊँ, तो आई वाज ट्राइंग टू सी अगर ये 0.3 0.5 0.6 का ये जो लेवल आपको दिख रहा है, ये अराउंड 802.6 और 802 के बीच में, अगर इस पे ग्रीन वॉल्यूम लाइक ग्रीन कैंडल क्लोजिंग देता है तो आई विल बाय। तो यहाँ पर इंक्रीजिंग वॉल्यूम से यहाँ पर ग्रीन कैंडल बना हुआ, मैंने यहाँ बाय कर दिया। तो आर टारगेट वुड बी अराउंड दिस रेजिस्टेंस पॉइंट 816 का लेवल, अराउंड 13 पॉइंट्स का। एंड यहाँ पर हमारा होगा लॉस, हम यहाँ रखेंगे आप 794 पे। ओके, तो 9 पॉइंट्स 10 पॉइंट्स मतलब 1000 रुपीज़ तक का लॉस होगा। एंड इफ वी आर गोइंग टू हैव प्रॉफिट अराउंड 1300। तो लेट्स सी हाउ इट गोज। तो गाइस कुछ ऐसी हमें एक काइंड ऑफ पैटर्न बनते हुए दिख रहा है। इसको मैं लाइट कलर कर देता हूँ, अब आपको दिख रहा होगा ये ट्रायंगल काइंड ऑफ अ पैटर्न है। यहाँ से या तो ब्रेकआउट दे सकता है, ब्रेक डाउन। बट आई एम थिंकिंग यहाँ से ब्रेकआउट दे देता आराम से, बट ड्यू टू निफ्टी 50 बीइंग फॉलिंग, आप देख सकते हो ना यहाँ पर थोड़ा मार्केट डाउन हो गया है। ये एक पार्ट था। और व्हाट आई थिंक एज ऑफ नाउ, एक गैप अप फिल करके शायद इसको क्रॉस ओवर कर देगा। एंड सन फार्मा यहाँ से अगर ऊपर जाता है देन इट्स गुड, अदरवाइज ये डाउनफॉल करता है तो मैं अगर स्टॉप लॉस हिट नहीं होता है तो यहाँ से जितना रिट्रेस करेगा तो मैं अपना लॉस को मिनिमाइज़ करने की कोशिश। तो गाइस लॉजिकल थिंग दैट आई थिंक इज, अगर ये यहाँ से ब्रेक डाउन दे देगा तो काफ़ी हायर चांस है कि ये नीचे की तरफ ही आज डाउनवर्ड मूवमेंट देगा। तो मैंने अपना स्टॉप लॉस थोड़ा ट्रेल करके 796 रख दिया है। तो यू सी एक डाउनफॉल एक्सपेक्टेड मेरे को भी लग रहा है, क्योंकि अपना निफ्टी में नीचे जा रहा है उतने अकॉर्डिंगली निफ्टी फार्मा नहीं जा रहा है। बट स्टिल इफ इट ब्रेक्स डाउन इट विल टेक दिस स्टॉप लॉस एंड कम until till here or somewhat here. ओके, तो बेसिकली 7 800 रुपीज़ का लॉस होगा। तो आई हैव ट्रेड माई स्टॉप लॉस फ्रॉम दिस पॉइंट अराउंड 794 टू 796। तो एज आई सेड यहाँ पर एक ये रेड कैंडल फॉर्म हो चुकी है एज आई टोल्ड यू। बट दिस इज़ द ग्रीन एरिया अराउंड 798.6। ये लेवल तक अगर ये आता भी है तो आई गेस अभी भी हमारा ट्रेड काफ़ी इंटैक्ट रहेगा, आई मीन फेवरेबल रहेगा। ओके, अगर ये यहाँ तक आता भी है इट्स स्टिल गोइंग टू बी इंटैक्ट, अपना ट्रेड सही रहेगा लॉजिकली। पर इसको भी अगर यहाँ से आके ये वापस जा सकता है, ठीक है। बट अगर ये इसको भी क्रॉस होके नीचे इधर आ जाता है देन इट वुड बी वेरी हार्ड फॉर अस टू गेट प्रॉफिट। तो गाइस एज आई टोल्ड यू, ये वाली ग्रीन पॉइंट पे तो आ गया था, बट इसने अब बहुत बड़ी विग बनाई है एज ऑफ नाउ, अभी के अकॉर्डिंग टाइम में, ठीक है ना। तो अगर ये फिर से 798 को तोड़ता है तो इट वुड बी लाइक डाउनफॉल ही होना है फिर तो। बट स्टिल इसने ये वाले लेवल से एक काइंड ऑफ बुलिश इनगल्फिंग कैंडल बनाई है। तो लेट्स सी अब क्या होता है। एंड टॉकिंग अबाउट द निफ्टी 50 एंड ऑल, तो निफ्टी 50 ने अब ब्रेकआउट दिया है। एंड फार्मा उतना अभी ऊपर नहीं जा रहा है, आप देखोगे डाउनफॉल आ रहा है। एंड अगर
सन फार्मा को भी ऊपर जाना है तो फार्मा सेक्टर को भी कहीं ना कहीं थोड़ा ऊपर जाना पड़ेगा। एंड देयर द पॉसिबिलिटी कि इसमें रिट्रेसमेंट आ सकता है, सो इट कैन पोस्ट सन फार्मा एज वेल, ठीक है ना। एंड वन थिंग, यहाँ से ये दो पॉसिबिलिटी है कि ये यहाँ से इस लेवल के आके नीचे को आके ऊपर जाएगा, या फिर ये एक ही बार में अगर इसको ब्रेकआउट देता है तो देन इट वुड बी अ वेरी गुड साइन फॉर अस। So let's see how it goes. I still think it's going to be a bullish stock for today. Guys, so situation कुछ ऐसी है, and most of the time like probability wise if I'm going to say, अब chances ज़्यादा है कि ये bullish रहेगा, because इतनी बड़ी candles बनना it's a good sign that a stock would be bullish for today. इसको इसी का एक और चार्ट मैंने खोला है, लाइक नॉर्मल, इतना ज़्यादा मैंने कुछ बनाया नहीं है, सिंपल। अगर हम एक चीज़ देखें, मैं आपको दिखाता हूँ, सिंपल वही चीज़ है सन फार्मा का स्टॉक। ये ट्रेंड लाइन देखी, अभी ट्रेंड लाइन को अगर मैं ये टॉप से बॉटम ले जाऊँ तो, हाँ ये वाला डिलीट कर देता हूँ चार्ट। तो अभी टॉप से बॉटम देखोगे, आज 0.5 रिट्रेसमेंट को इसने ब्रेक थ्रू दिया बिग वॉल्यूम के साथ, फिर रिट्रेस किया। अब रिट्रेस किया तो अब मैं ये येलो लाइन को देखते रहना आप। अब ये बॉटम से ये आज के टॉप तक का मिलेगा, और ये कितना आ रहा है, 0.3 0.5 का लेवल आया है दो बार। अगर इसको ज़्यादा बुलिश रहना है आज, तो इसको अब इसके नीचे 798 के नीचे नहीं आना चाहिए। एंड ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से या तो अच्छा मोमेंटम ऊपर दे सकता है, वरना नीचे आएगा तो यहाँ तक आएगा आई गेस। दो पॉसिबिलिटीज़ हैं, या तो ये ऐसे करते हुए ऐसे जाएगा, या फिर मैं एक दूसरे कलर से बना देता हूँ येलो लाइन, या फिर ये सीधे ऐसे आएगा, ऐसे जाके फिर ऐसे आएगा, ठीक है ना। इसको बना देते हैं ब्लैक। तो ये दो पॉसिबिलिटी। अब क्योंकि ये ग्रीन कैंडल फिर से बन रही है, अगर ये इसको क्रॉस कर देता है ना 803 के लेवल को, तो आई गेस इट वुड बी वेरी गुड साइन फॉर अस। ओके, स्टे ट्यून्ड। ओके, इज नियर आवर स्टॉप लॉस, probably it is going to take 796 is the take our stop loss, probably it is going। गाइस, तो सन फार्मा का ट्रेड जैसे था, तो मैंने बेसिकली स्क्वायर ऑफ कर दिया था अराउंड, आपका यहाँ पर ऑर्डर बुक्स पे अगर हम देखें जाए तो 802.76 पे, 802.76 अराउंड यहाँ पर मैंने अपना ट्रेलिंग स्टॉप लॉस कर लिया था, जिसमें 98 का लॉस था। फिर एक एस बी आई लाइफ में शॉर्टिंग अपॉर्चुनिटी फाइंड आउट किया था। ये इसलिए किया था क्योंकि लाइक आर एस आई डाइवर्जेंस दिख रहा था, एंड market was too much high, so I thought there would be a retracement, but I got a loss of 250, so eventually there was a loss of only 350 rupees as of today. I hope you would have liked this video. Do provide comment in the comment section below. Thank you.